सर्टिफिकेट दिखा देंगे तो नौकरी पा जाएंगे, और वही सर्टिफिकेट में बोल दो तो आप SC/ST लग जाएगा। ये सब तमाशेबाजी है। जितना सेक्रीफाइस ब्राह्मण ने किया है, अंग्रेजों ने ये लिखा है कि अगर ब्राह्मण ना होता तो हिंदुस्तान को हम लील गए होते। ब्राह्मणों ने एकलव्य का अंगूठा कटा लिया है। अरे एकलव्य कौन था? अनुसूचित जान जनजान का पैदा हुआ था, लेकिन वो मगध सम्राट के सेनापति हिरण्यधेनु का पुत्र था। वो क्षत्रिय था, कर्म से क्षत्रिय था। और ये हमारे सनातन व्यवस्था में वर्ण है, जाति व्यवस्था तो संविधान की देन है। यूजीसी एक्ट को लेकर पूरे देश में इस समय हाहाकार मचा हुआ है। सवाल उठता है कि हमारे यहाँ आईपीसी बीएनएस में वैसे ही SC/ST एक्ट से ही उसके दुरुपयोग से सवर्ण समाज परेशान था। एक प्रहार मोदी जी ने और कर दिया। सवर्ण समाज जबकि 90% माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर है और मोदी की सरकार बनाने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। अभी तक मैंने बात किया आपसे, जो सामाजिक लोग थे, आम लोगों से मैंने बात किया। आज उसका लीगल कहाँ दुरुपयोग होता है, उसकी आवश्यकता क्या है और सरकार की मंशा क्या है, चूंकि अधिवक्ता भी एक सामाजिक प्राणी होता है। कहीं न कहीं कानून से संवेदनाओं का भी योगदान होता है, सब कुछ किताबी ही नहीं होता है। बहुत से आर्डर ऐसे हुए। हमारे साथ हैं भूपेंद्र सिंह गांधी जी, जो कि छात्र राजनीति से जुड़े हैं, छात्रों का दर्द भी अच्छी तरह से जानते हैं और प्रयाग विश्वविद्यालय के आप छात्र नेता भी रहे हैं, कंप्यूटर भी रहे हैं, आज वकालत पेश हैं सर। इस जो एक्ट आया है, इसको आप किस तरह से लेते हैं? एक्ट एक जो सांख्यिकी आंकड़े को मैनिपुलेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन गई थी, उसमें यह दिखाया गया कि दलितों का उत्पीड़न इतने परसेंटेज बढ़ गया है, इतने गुना हो गया है, जबकि वो सांख्यिकी आंकड़ा है और 1% से कम ही उत्पीड़न का मामला पूरे देश में इतनी हजार यूनिवर्सिटीज हैं उसमें आया है। और इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि आप इसके बेस में कुछ करिए। तो देखिए, मेरे नजरिए से सवर्ण कौन है? सवर्ण वो है जिसका बड़े आराम से उत्पीड़न किया जा सकता है और कोई कानूनी अवरोध नहीं है। दलित कौन है? जिसका आप उत्पीड़न करना चाहें तो सैकड़ों रुकावटें हैं, कानूनी अड़चन है। आपको रोहित बोयमेला का केस पता होगा, शोर मचा दिया, अरे SC/ST का। अरे वो पिछड़ी जात का आदमी था, और क्या पिछड़ी जात वाले SC/ST को उत्पीड़न नहीं करते? वो सबसे बड़े उत्पीड़क हैं, वो सबसे बड़े उत्पीड़क हैं। SC/ST एक्ट का डाटा भी बताता है सबसे ज्यादा पिछड़ी जातियों पर ही लगा है। उत्पीड़न किया है। हाँ, तो अब जिसकी संख्या भारी, उसी के हिसाब से कानून बनता है। और दूसरा, सवर्ण में एक चीज है, वो देश के लिए सेक्रीफाइस करने को तैयार रहता है। आप हमको फीस हमसे ज्यादा ले लो, आप हमको इम्तिहान में पास ना होने दो, प्रमोशन में हमको पीछे रखो, लेकिन फिर भी जब राष्ट्र की बात आएगी तो मरने के लिए पहले मैं तो जाऊंगा, मैं तो राजपूत हूं, मैं तो जाऊंगा मरने के लिए पहले। तो ये कहानी पहले पिछड़ा वर्ग इसमें नहीं था, बाद में उसको भी लाके कर दिया गया। अब दिक्कत क्या है? आप एक कमेटी बनाओगे, SC/ST रहेगा, महिला रहेगी, पिछड़ा वर्ग रहेगा। रहेगा कौन? नहीं, सिर्फ हम नहीं रहेंगे। आप जन्मना दोषी हैं। हम दोषी हैं। हजारों साल इस्लाम का शासन रहा, लेकिन उत्पीड़क सवर्ण है। ये कैसी बातें हैं? और कुछ जो दलित नेता है वो ताल ठोक कर कहते हैं कि अगर UGC को आपने छेड़छाड़ किया तो मैं ये कर दूंगा। अरे जब आप ये करने के लिए सक्षम है तो काहे के दलित रह गया? मैं ये कर दूंगा, मैं सड़कों पर। क्या बात करते हो यार? तो कहना। और एक चीज मैं बता दूं, UGC भंग होने जा रही है। अच्छा। और 3 निकाय और हैं, तीनों को समेकित करते हुए एक नई बनेगी, और ये बना भी रहेगा, वो भी बट्टे खाते हुए जाने वाला है। काहे भंग करेंगे? भंग करेंगे। देखिए, हर चीज अप्रासंगिक होती है कुछ दिन के में। ये बदलती हुए परिस्थितियों की सटीक व्याख्या नहीं कर पा रही है संस्था, इसलिए बदलेगी। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में आंकड़े को मैनिपुलेट कराते हुए माइंड मेकअप किया गया, वो चीज भी लोगों की जानकारी में है। लेकिन फिर भी जब तक UGC रद्द नहीं हो जाता तब तक ये चलेगा।
चलेगा, लेकिन ठीक है, लेकिन ये पक्षपातपूर्ण कानून है। हमने एक चीज देखा है कि जो भी इसके मूल में सवर्ण ही रहते हैं। बीपी सिंह ने आरक्षण लागू किया और जितने सवर्ण सांसद हैं उन्होंने हस्ताक्षर किया, उसके बाद ये बिल आया सामने। तो इन लोगों की क्या आंख बंद थी पहले से, पहले नहीं उठा सकते थे? ऐसा है ना, एक तो हमारे देश के कुछ नेताओं को छोड़ दीजिए, बाकी जो राजनीति पर दिमाग से कुंद होता है। अब एक सांसद में बताऊं, भूतपूर्व सांसद के 2 लड़के, एक लड़का समर्थन कर रहा है, भूषण सिंह नाम ले सकते हैं। हाँ, और अब वो कह रहे हैं अभी मैंने सोच विचार नहीं किया। मतलब तमाशाबाजी है खाली, है ना। राष्ट्र चिंतन नहीं, राष्ट्रहित नहीं करता, राष्ट्र हित का चिंतन सिर्फ सवर्ण करता है। अभी बॉर्डर पे फोर्स लगा दीजिए, जगजीवन राम ने लगाया तो था चाइना के बॉर्डर पे महार रेजिमेंट, सब हालत खराब हो गई। फिर उसके बाद में राजपूत रेजिमेंट के हालात को काबू किया गया। आप तो 3% है कहा जाता है, संख्या नहीं आत्म प्रधान होता है, लेकिन वोट की बात है तो वो आगे जाएंगे। लेकिन जब ग्रेटेस्ट सैक्रिफाइस विल बी रिक्वायर्ड, विल बी फेसिंग द पोजीशन, ये सच है। सवर्ण मर रहे हैं, लेकिन भर्ती करने वालों के सवर्णों और ब्राह्मणों में लाइन लगी रहेगी। मैं भी जाऊंगा बॉर्डर पे, और मैंने महार रेजिमेंट का हाल बता दिया, क्या हालत हुआ था, विड्रा कर दिए। तो कोई बात नहीं, अभी है। 5000 वर्षों से आपने शोषण किया, 70 वर्षों से जो है आप शोषण करते आ रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। आप ये बताइए, क्या दलित राजा ने, घनानंद कौन था? घनानंद कौन था? आप बताइए। दलित गोंडवाना का राजा कौन था? दलपत शाह। रानी दुर्गावती का जब स्वयंवर हुआ था तो कोई आदमी ब्राह्मण या ठाकुरों में उसके बराबर का योद्धा नहीं था। दलपत शाह पिछड़ी जात का राजकुमार था, उसने स्वयंवर जीता था, दुर्गावती की शादी हुई थी। तमाम ऐसे राजवंश हुए हैं जमींदार। आप फैजाबाद गजेटियर में भी मैंने उल्लेख पढ़ा है, ऐसी रियासतें थे जिनको कहने पर सवर्ण नहीं थी। तो हम कहां दल करने वाले हो गए? मुसलमानों ने शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया। हमारा जब से शासन खत्म हुआ पृथ्वीराज चौहान के बाद से, उसके बाद ये विसंगतियां आने शुरू हुई। और हमारे यहाँ जाति व्यवस्था तो कहाँ थी? जाति व्यवस्था संविधान ने बनाया है, पंडितों ने बनाया। अब हम ये नहीं कह सकते जितना सैक्रिफाइस तो जाता सब पंडित बनाए। अब दिमाग नहीं है तो रिजर्व क्या कहेंगे? जितना सैक्रिफाइस ब्राह्मण ने किया है, अंग्रेजों ने ये लिखा है कि अगर ब्राह्मण ना होता तो हिंदुस्तान को हम लील गए होते। अब कहां से लोग बात करते हैं, बस 4 आदमी खड़े कर लुखड़ नारा लगाना शुरू कर दिया। अरे पढ़ो यार, देखो देखो कहानी क्या है, सबका योगदान है। और आप बता दूं, महाभारत काल की बात है, ब्राह्मणों ने एकलव्य का अंगूठा कटा लिया है। अरे एकलव्य कौन था? अनुसूचित जान जनतान का पैदा हुआ था, लेकिन वो मगध सम्राट के सेनापति हिरण्यधेनु का पुत्र था। वो क्षत्रिय था, कर्म से क्षत्रिय था। और ये हमारे सनातन व्यवस्था में वर्ण है, जाति व्यवस्था तो संविधान की देन है। सर्टिफिकेट दिखा देंगे तो नौकरी पा जाएंगे, और वही सर्टिफिकेट में बोल दो तो आप पे ST लग जाएगा। ये सब तमाशेबाजी है। अच्छा, आप अधिवक्ता ये बताइए कि कैसे जाते हैं SC/ST प्रतिशत क्या रहता है? अब फाल्सिफाई तो किया ही जाता है। अभी आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसी महिला के ऊपर कार्रवाई की है, उनके वकील पर भी कार्रवाई की है, जो सिमिलर तरह की केस लगा करके और एक ही तरह का इल्जाम लगा के लोगों को प्रोसिक्यूट करती रहती थी। हर एक्ट का दुरुपयोग हुआ है। आप देखिए, डावरी एक्ट था, एक समय था जेल में जाते थे तो 70% के ऊपर लोग दहेज एक्ट में फंसाए जाते थे। अब परिस्थिति देखी, कानून में परिवर्तन हो गया, अब खाली अंतरिम जमानत देते रहते हैं, कोई जेल नहीं जाना पड़ता। SC/ST एक्ट के बारे में ऐसा देखते रहते हैं। तो हर कानून के जो पहलू है, SC/ST एक्ट मैंने देखा लगा रहता है, लोग घूमते रहते हैं, पता नहीं कैसे क्या। अब क्या, अब बहुत से लगे रहते हैं, तो फालतू लगाए रहते हैं। और हमारे वकील बिरादरी भी कहते हैं ऐसा लगा दो बस परेशान हो जाएगा। ये भी गलत बात है ना। लोग कह रहे हैं ठाकुर पे एक्ट तभी लगता है जब दूसरा ठाकुर आता है। अब ऐसा नहीं है मेरे भाई।
अब भाई ये हमने तो देखा इसका दुरुपयोग इस तरह सा है, बिल्कुल है। दूसरा पटीदार क्षत्रिय जब एससी के साथ लगता है हाँ तभी एक्ट लगता हाँ, है। तो बात तो ठीक है। इतना रूमर तो है ही है कि जैसे पहले कहते जब ठाकुर के लाठी में जोर होता था तो ठाकुर आगे होता था, बंजर पीछे होता था, ऐसा कहते थे। अब परिस्थितियां बदल गई हैं, लेकिन ठीक है, ये तो है, दबदबा तो समाज में है ही है। तो उसके पीछे कोई दबदबेदार खड़ा होगा तो गाड़ी आगे बढ़ती है। बात ज्यादा बहुत आप गलत नहीं कह रहे हैं। कहीं न कहीं मेरी बात को वकील साहब मान रहे हैं। हमेशा से इस एक्ट का दुरुपयोग होता रहा है। हमारे यहाँ आईपीसी में अब बीएनएस हो गया, उसमें ऐसी-ऐसी धाराएँ पहले से थी, लेकिन ये कहीं न कहीं राजनीति के तहत ये एक्ट लाया गया है। उधर पीडीए चल रहा है, तो हम पिछड़ों और दलितों को खुश करने के लिए हम यूजीसी एक्ट ले आएँगे। लेकिन जैसा कि बवाल हुआ, आप एक नई चीज़ बता रहे हैं कि यूजीसी ही अब शायद भंग हो जाए। देखते रहिए अयोध्या दर्पण, ढेर सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद।